दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव ने राहुल गांधी की प्रशंसा की। चंपत राय ने कहा कि आरएसएस या प्रधानमंत्री ने नहीं की है भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की। चंपत राय ने कहा कि आरएसएस या पीएम मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना नहीं की है। इतने कड़ाके की ठंड में एक नौजवान देश की यात्रा कर रहा तो इसकी सराहना होनी चाहिए। देश के हर नौजवान को ऐसी यात्रा कर देश का इतिहास और भूगोल जानना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने टाली प्रोसेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने को कहा था। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दे दी है और इस 3 महीने के समय में पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा पाएगा। यूपी में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अलकर बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कानपुर के बिकरू कांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। खुशी दुबे को हफ्ते में 1 दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी। यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया है। कहा कि खुशी के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है। जेल में रहने के दौरान दूसरे कैदियों के साथ झगड़े किए। खुशी दुबे उसी गैंग का हिस्सा है। हाथरस में 9 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान की होगी शुरुआत। हाथरस में सर्दी में बच्चों को निमोनिया से बचाव के लिए 9 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दियों में बच्चे कई तरह के संक्रमण से प्रभावित हो जाते हैं। इस मौसम में छोटे बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में ज्यादातर निमोनिया के केस बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। रामपुर कोर्ट में जया प्रदा ने किया सरेंडर। 25,000 के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। पूर्व सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा गुपचुप तरीके से रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर की। कोर्ट में वकील के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई। 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड भरने पर जया प्रदा को जमानत दे दी गई। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर के पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अलखर महंत बालक दास और महंत संतोष दास ने सरेंडर किया। वाराणसी के प्रभारी विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट में 7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में महंत बालक दास और महंत संतोष दास और सतुआ बाबा ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं। अलकर खतौली से विधायक मदन भैया ने ली शपथ। मुजफ्फरनगर के खतौली सीट से विधायक चुने गए रालोद के मदन भैया को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मदन भैया ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी को 22,165 मतों से पराजित किया था। निवर्तमान भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद खतौली में उपचुनाव करवाया गया था। अलकर प्रयागराज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। ईडी की टीम ने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी साले आतिफ राजा उर्फ सरजील एवं कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ प्रयागराज की जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है और यह चार्जशीट जो है 2000 पन्नों की है। अलकर फिरोजाबाद में भीख मंगवाने वाली चाची हुई गिरफ्तार। बच्चों से मंगवाती थी भीख। पुलिस ने बच्चों का किया रेस्क्यू। फिरोजाबाद में मासूमों से भीख मंगवाने वाली चाची की कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया। बच्चे ने आरोप लगाया कि बच्चे दिन भर भीख मांगते एवं शाम को चाची को रुपए देते थे। कुछ दिन बाद चाची ने बच्चों से कहा कि हर रोज 5 रुपए लाकर देने होंगे, तभी यहाँ पर रहना। अलकर माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने थामा बसपा का दामन। पूर्व सांसद ने दिलाई सदस्यता। जेल में बंद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी साइसा परवीन ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने उन्हें बसपा की सदस्यता दिलवाई। आलोपी बाग स्थित सरदार सेवा संस्थान में आयोजित बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में अतीक की पत्नी साइसा परवीन बसपा की सदस्यता ले चुकी है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने साइस्ता को बसपा की सदस्यता दिलवाई। साइस्ता परवीन ने बताया कि वह सदस्यता लेने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने लखनऊ जाएगी। अगली खबर, एसटीएफ ने विनय पाठक जांच के ब्यौरा शासन को भेज दिया। यूपी एसटीएफ ने भ्रष्टाचार मामले में घिरे कानपुर विश्वविद्यालय के बीसी विनय पाठक के मामले का पूरा ब्यौरा तैयार कर शासन को सौंप दिया है। शासन की तरफ से 3 दिन पहले पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि अभी तक सीबीआई की तरफ से मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, न ही वहां से किसी ने एसटीएफ के अधिकारियों से इस विषय में बात की है। दूध उत्पादन का हब बनेगा गोरखपुर जिला। 30,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। आत्मनिर्भर बनेगी आधी आबादी। गोरखपुर को दूध उत्पादन का हब बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। अलग अलग प्रयासों से इसे संभव किया जाएगा। महिलाओं को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों को मिलाकर गठित दुग्ध उत्पादक कंपनी इस लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कंपनी का फोकस महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के साथ ही गोरखपुर का विकास करना भी है।
अलखर वाराणसी में ठंड से बचने के लिए एक परिवार कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था। इस दौरान दम घुटने के कारण 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज जारी है। पति पत्नी समेत 5 वर्षीय बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी लगते ही रोहनिया इंस्पेक्टर उपेंद्र पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। साथ ही मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अलखर लखनऊ को मिला 2 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देश की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा लखनऊ के लोगों को मिला है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के हिस्से से एक जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें आई है और इन ट्रेनों को लखनऊ से चलाने की तैयारी की जा रही है। इस साल 25 मार्च तक लखनऊ से इन ट्रेनों का संचालन हो सकता है।